की सबसे बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, पांचों राज्यों के पर्यवेक्षक चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में कुछ ही समय में बड़ी बैठक होगी। पांचों राज्यों के चुनावी तैयारियों को लेकर यह बैठक होनी है। चुनौतियां और संसाधनों की जरूरत पर खास चर्चा की जाएगी। तो कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होगी जिसमें यह बड़ा फैसला लिया जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर तारीख तय किए जाएंगे और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान कभी भी चुनाव आयोग द्वारा किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द चुनावी बिगुल बजने वाला है। दिल्ली में चुनाव आयोग की आज एक बड़ी बैठक है। राजस्थान समेत कुल 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजेगा। 8 से 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान संभव है। राजस्थान में आचार संहिता पर भी जल्द ही फैसला हो सकता है। इसी हफ्ते आदर्श आचार संहिता लगाई जा सकती है, ये भी सूचना सामने आ रही है। राजस्थान समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये मीटिंग बुलाई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल ऑफिसर्स भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो मीटिंग की शुरुआत होने वाली है, कुछ ही मिनट का वक्त रह गया है। मीटिंग में कई बड़े फैसले होंगे। कब आचार संहिता लगाई जाएगी? राजस्थान में कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते आचार संहिता लगाई जा सकती है। और दिल्ली से सहयोगी फरहा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाई हुई हैं। फरहा, कुछ ही समय में बैठक की शुरुआत होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि कहा जा रहा है कि यही वो बैठक है जिसमें तारीख तय किया जाएगा कब होंगे 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव। क्या अपडेट बैठक को लेकर? बिल्कुल, थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जो अहम चर्चा होनी है वो देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये 5 राज्यों के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो चुनाव आयोग पहुंचे, वहां जाकर उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद ये जो मीटिंग है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है और साफ तौर पे 11 बजे का समय है। इसमें सारे नोडल ऑफिसर्स, अधिकारी सब शामिल हैं। बहुत सारी चीजों पर जो है वो चर्चा होनी है कि क्या संसाधन या क्या चुनौतियां आएंगी, इन सारी चीजों पर जो है वो चर्चा होगी और बहुत जल्द जो है चुनावी कार्यक्रम सामने आ जाएगा। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच जो है वो ऐलान हो जाएगा और इसके साथ साथ कहां कहां आचार संहिता लगेगी वो भी साफ हो जाएगा। तो कुछ ही मिनट रह गए हैं जब ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, 5 राज्यों की बात हो रही है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तमाम चैलेंजेस हैं, तो उन सारी चीजों पर कैसे रणनीति बनानी है, उन सारी चीजों पर चर्चा होगी। देखिए, जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं, अगर हम बात करें तो सेंसिटिव इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि जहां से भी जो भी उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि वो उतने ही उनका पावर होती है, बाहुबल होता है। तो उन सारी चीजों को कैसे मेंटेन करना है, लोगों में किसी तरीके की मुसीबतें ना आए, चुनौती ना आए और कैसे वहां पर जो है वो सारी चीजों का ध्यान रखा जाए ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक हो। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी, क्या कौन सी कहां पर ड्यूटीज लगेंगी, कहां पर ज्यादा फोर्सेस को जो है वो तैनात करना है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा चुनौती उन राज्यों में आती है जहां पर ये देखा जाता है कि वोटर्स लिस्ट भी बड़ी है और दूसरी वहां पर जहां पर थोड़े सेंसिटिव इश्यूज ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। तो चुनाव आयोग के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस सामने हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा होनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल समाप्त होना है। मिजोरम की बात की जाए तो इस साल समाप्त हो जाएगा। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबके भी कार्यकाल जो है वो 2024 जनवरी तक समाप्त हो रहे हैं। तो उन्हीं हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कितने चरणों में होना है, कैसे फेजेस में होगा, पूरी आबादी को कंट्रोल करना, इन सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये माना जा रहा है कि
जो है राजस्थान में अगले हफ्ते से जो है आचार संहिता लागू हो सकती है। तो देखिए अभी जो 3 मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात होगी सुरक्षा व्यवस्था की कि किस तरीके से है जो सुरक्षा में कोई चैलेंजेस ना आए, सबको जो है सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। दूसरा जो है वो एक्सपेंडिचर पर बात होगी और तीसरी बात होगी कि जब ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, माहौल जो है वो खराब क्रिएट होता है, धनराशि या हम अगर बात करें भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें जब उठती हैं तो इन सारी चीजों के लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि देखिए 5 राज्यों का दौरा पूरा हो गया है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो सारी सामने आ चुकी है। अब उस ग्राउंड रियलिटी पे किस तरीके से वर्क करना है, क्योंकि देखिए अब ये जो बैठक है ये लंबी चलेगी। इसमें सबके जो है वो सजेशंस ले जाएंगे, जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उन सारी चीजों पे वर्क किया जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या कमी है, किस तरीके से इस पर वर्क करना है और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएंगी। तो सबसे ज्यादा इंतजार सबको इस बात का है कि चुनावी कार्यक्रम की जो घोषणा है वो कब होगी। तो अभी धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मीटिंग रुक लेगी तो चीजें सामने भी आएंगी, क्योंकि बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किस राज्य में कितने चरण में जो है चुनाव होना है, कब आचार संहिता घोषित होगी, कब ऐलान होगा, ये सारी चीजें जो है इनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो बहसम बहसी देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना जोर जो है वो दिखा रही है, लेकिन जब ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद जो है वो मेन फोकस होगा। तो चुनाव आयोग के पास तमाम चैलेंजेस हैं, उन पर कैसे वर्क करना है, पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसे करनी है, जो रूट प्लानिंग वो कर आए हैं उसको कैसे कंक्लूड करना है और कैसे पूरा तैयारी होगी, इन सारी चीजों पर अभी चर्चा होगी। और आज की मीटिंग जो है वो अपने आप में बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि सारी चीजें धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कौन सी डेट सामने आती है और कब आचार संहिता जो है वो लागू होती है। बिल्कुल फराह, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें भी उसी पर टिकी हुई हैं। बड़ी खबर बताते चले, अपडेट सामने आ रहा है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं, ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। एमपी में भी एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 10 से 15 दिसंबर के बीच मतगणना की भी सूचना निकलकर सामने आ रही है। कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी चरणों की बात कर रहे हैं। राजस्थान में कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो बड़े राज्य हैं, उनमें सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताते चले कि राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव होंगे। फरहा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फरहा, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान और एमपी में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संभव बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैं कह रही थी कि सबकी निगाह इस पे है कि किस तरीके से कैसे फेजेस में जो है वो चुनाव होगा। तो अब ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है और ये माना जा रहा है कि राजस्थान में 1 चरण में, मध्य प्रदेश में 1 चरण में और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा। देखिए इन सारी चीजों पर ही फोकस किया जा रहा है, इन सारी चीजों पर ही चर्चा की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे अभी मीटिंग जो है वो आगे बढ़ेगी तो ये जो सारी चीजें हैं पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। तो देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि वोटर लिस्ट बड़ी है तो हो सकता है कि क्या चैलेंजेस होंगे, तो अब साफ हो गया है कि एक ही चरण में जो है वो चुनाव होगा। तो अब डेट्स भी जो हैं वो जल्द सामने आ जाएंगी और फिर पता लग जाएगा कि कब से जो है वो आचार संहिता लागू हो रही है, क्योंकि राजस्थान के लिए माना जा रहा है कि इसी हफ्ते से जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो देखिए सबको इस बात का इंतजार है कि कैसे जो है ऐलान हो और घोषणा हो। तो देखिए जैसे हम इंतजार कर रहे थे, अभी ये सामने आया है और ये बात जो है वो सूत्रों के हवाले से पता लगी है कि मीटिंग के
शुरुआत जो है वो चरणों के फेसेस से हुई है और उसमें सारी जानकारी जो है वो सामने आई है। अब धीरे धीरे जैसे ही मीटिंग आगे बढ़ती है तो ये पता चलेगा कि आचार संहिता कब लागू हो रही है, कब से जो डेट्स हैं, क्योंकि देखिए डेट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर किसी को जो है वो इंतजार है कि कब जो है वो डेट्स मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही डेट्स आएंगी, आचार संहिता का पता चलेगा, तो फिर वो भी चुनौतियां पता चलेंगी कि किस तरीके से सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग हुई है, किन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। तो अभी के लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि मीटिंग जो है, क्योंकि 5 राज्यों के ऑब्जर्वर्स पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कहां पर कितने चरणों में जो है वो इलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का ये कंक्लूजन निकला है कि एक चरण में होगा। वही मध्य प्रदेश का जो है वो भी एक चरण में निकला है। तो अभी तेलंगाना और मिजोरम जो है उन पर बात सामने आनी है कि उनमें कितने फेजेस में होगा। फिर डेट्स की अगर हम बात करें तो डेट सामने आएंगी, कौन से राज्य में कब से आचार संहिता लागू होगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी धीरे धीरे परतें खुलेंगी। लेकिन आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सारी चीजों पर वर्क हो रहा है, सारी चीजों पर बात की जा रही है। क्योंकि देखिए जब ग्राउंड पर जब गए हैं, जब सारे राज्यों का जायजा लेके आए हैं, तो उनके पास एक रिपोर्ट है कि कहां पर कितने फेज में जो है इलेक्शन करना है, किस तरीके की पूरी प्लानिंग करनी है, कैसे फोर्सेज लगानी है, कब से आचार संहिता लागू करनी है। वही सारी चीजें जो है वो ऑब्जर्वर्स के साथ बात करके, क्योंकि देखिए ये आयोग की आखिरी और महत्वपूर्ण तैयारी है। सारी तैयारियां तमाम जो है वो हम देख रहे हैं हो रही हैं। और 5 राज्यों में चुनाव होना है, 2 बड़े राज्य भी इसमें शामिल हैं। तो इनके लिए पूरी तैयारियां तेज हो गई हैं और हर किसी को अब बस थोड़ी देर में ये इंतजार है कि कब घोषणा होगी और कैसे धीरे धीरे चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आएंगी, ताकि थोड़ी जो क्लैरिटी है वो धीरे धीरे सामने हो। बिल्कुल फरहा, मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है, सारे ऑब्जर्वर्स जो हैं वो शामिल हैं, नोडल ऑफिसर्स शामिल हैं। ये बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में एक ही बार में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी एक ही बार में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 बार में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। खैर, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बैठक के बाद आखिरी फैसला मुहर लगने के बाद सामने आएगा और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर दी जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कहा यह भी जा रहा है कि 10 से लेकर 15 दिसंबर के बीच मतगणना भी हो सकती है। तो फरहा लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है कि किस तरीके से ये बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फरहा तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार देखने को मिल रही है। लगातार एक एक कर कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर हमलावर है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पीसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जमा हो रहे हैं। गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में विरोध जताया जाना है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया था और इसी को लेकर कांग्रेस खफा है और इसी को लेकर आज कांग्रेस की ओर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई और बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया है, उसी चीज को लेकर यहां पर विरोध किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस की ओर से लगातार यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी लोगों के सामने झूठे तथ्य पेश कर रही है, गलत तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस की ओर से, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण कह दिया है, क्या करेंगे आज प्रदर्शन में, क्या रणनीति? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में यहाँ पर जो है प्रदर्शन शुरू होने वाला है और इसके लिए बड़े नेता जो है प्रदेश कांग्रेस के वो पहुंच रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो है मुख्य पर पहुंच चुके हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जो ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, थोड़े समय पहले ही मतलब ये कहा जा सकता है कि कुछ दिनों पहले पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को भी जो है रावण बताया गया था। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है राहुल गांधी, उनको यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रावण बताया गया और इसके बाद में देश भर में जो है अलग अलग जगह पर कांग्रेस निंदा कर रही है, कांग्रेस अपना विरोध कर रही है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यहाँ जयपुर में भी कमोवेश इसी तरह से यहाँ पर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन जो है भाजपा के खिलाफ में, क्योंकि चुनावी माहौल है, प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा इस चुनाव में रहने वाली है और इस
लिहाज से देखिए नेताओं की जो बयानबाजी है वो भी एक तरफ जो है हल्की होती जा रही है, तो दूसरी तरफ जो इस तरह से ट्विटर हैंडल पर जो ये जो जिस तरह की जो वॉर चल रही है उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि दोनों जो दल हैं उनके समर्थक हैं वो अब इस लिहाज से कहा जा सकता है कि उनमें जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने और उनके समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में इस बात की जो नाराजगी है कि बीजेपी ने जो है कांग्रेस नेता की तस्वीर साझा करके नए युग का जो रावण है वो लिखा, और उन्होंने ये भी लिखा कि नए युग का रावण यहाँ है, वह बुरा है, धर्म विरोधी, राम विरोधी है, उसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। यानी इस तरह की जो बातें लिखी गई है उसका जो और दशानंद क्या करके जो एक फोटो जो है वो ट्वीट करा गया, तो उस लिहाज से जो नाराजगी है वो भड़की है कांग्रेस में, और कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के खफा हैं। साथ ही साथ में बीजेपी पर स्तरहीन राजनीति करने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए, जो मर्यादा की बात बीजेपी करती है लेकिन उस पर दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह का पोस्टर और जिस तरह के जो ट्विटर हैंडल पर जो अनर्गल चीजें वायरल की जा रही है वो कतई ठीक नहीं है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इसी लिहाज से प्रदेश में कांग्रेस जो है वो इसे लेकर के एक अपना विरोध यहाँ पर प्रदर्शित करेगी, इससे एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि भाजपा जो है वो एक स्तर के बियॉन्ड जाकर के और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की छवि बिगाड़ने का काम कर रही है इसे बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करने वाली है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आज का जो प्रदर्शन है वो एक मैसेज देने वाली बात होगी, और साथ में उन नेताओं के लिए भी होगी कि जो हल्की और ओछी राजनीति करते हैं, हल्की बयानबाजी करते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं एक मैसेज जो है आज यहाँ तमाम जो कांग्रेस नेता एकजुट हो रहे हैं वो देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस को भी ठीक है महेश, इस मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या बोल रहे हैं ये भी सुनाते हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ महेश। जो हालात बीजेपी ने क्रिएट किए हैं देश में उसका जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, और बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है वो पॉलिटिक्स ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब बीजेपी इतनी डरी हुई है चुनाव से, चुनाव जब आते हैं बीजेपी अपनी तरफ से पूरी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है, जो मुद्दा नहीं उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। जयपुर में दंगा कराने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन जयपुर की जनता दंगा नहीं चाहती। जयपुर की जनता विकास, तरक्की और उन्नति के साथ है, और कांग्रेस जहां है वहां तरक्की, विकास और उन्नति है। कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह, उमंग और जो जोश है, राजस्थान में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की एक बार फिर, तो अब बीजेपी रोज नए नए हथकंडे लेकर आती है। जिस किसान की फोटो लगाई है वो किसान तो केस दर्ज करा रहा है बीजेपी वालों के खिलाफ कि भाई मैं तो किसी कर्ज से परेशान नहीं हूं। तो बीजेपी वालों तैयारी से करो, झूठ भी बोलो तो तैयारी से तो बोलो, जल्दीबाजी में बोल रहे हो। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को हम सुन रहे थे महेश, एक एक कर कई बड़े आरोप बीजेपी पर वो लगाते चले गए। भ्रष्टाचार से लेकर लोगों को भटकाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि झूठे मुद्दे लोगों के सामने पेश किए जाते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। अब वो जो किसान का पोस्टर बीजेपी की ओर से लगाया गया उस होर्डिंग को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि किसान ने खुद कह दिया है कि कोई कर्ज माफी और ऐसी कोई जानकारी नहीं थी उसे। अब कहा जा रहा है कि उसकी जमीन को नीलाम किया गया। कांग्रेस को मुद्दा तो मिल ही चुका है। अब देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो माहौल जो है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बनाने का जो आरोप है ये कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर लगाया सीधे तौर पर, और साफ तौर पर कहा है कि जो जिस तरीके से बीजेपी जो अनर्गल चीजें जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पर थोपना चाह रही है, उनके नेताओं का पार्टी का बदनाम करने की कोशिश करी है, वो उसको सहन नहीं करने वाले हैं। कई चीजों को हथकंडा बनाने की कोशिश जो है वो इस चुनाव के लिहाज से की जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक मैसेज देने की जो कोशिश है पार्टी की तरफ से, आज पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर के और ये दिखाने की कोशिश की है। इसके बहाने देखिए चुनाव का वक्त है और एक साथ ही एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सभी नेताओं को एकजुट करके ऐसे समय में जवाब दिए जाने की जो बात है उससे भी कहीं न कहीं जो है राजनीति में महेश, तो बीजेपी को घेरने की खास रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की गई, और विरोध प्रदर्शन में न कि सिर्फ राहुल गांधी को रावण बोलने वाला मुद्दा शामिल रहेगा बल्कि और कई सारे मुद्दे इस वक्त कांग्रेस के पास है जिसे लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। आप नजर बना रखिएगा महेश, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बता दिया था और इसी को लेकर
कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। कुछ बड़े नेता भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी लोगों को बरगलाने का काम करती है, लोगों के सामने गलत तथ्य पेश किए जाते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का कहना है कि जो झूठ और फरेब की राजनीति बीजेपी कर रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हम उस पर से पर्दा उठाएंगे और इसी मकसद से आज कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को इस प्रदर्शन में शामिल होने से पहले आपने सुना जब वो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से बीजेपी गलत तथ्य लोगों के सामने पेश कर रही है और साथ ही साथ बेरोजगार और महंगाई का मुद्दा भी प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से उठाया गया। उन्होंने कहा कि एक किसान का जब वो पोस्टर में फोटो यूज करते हैं और किसान खुद कहता है कि ऐसा कोई मामला उसके साथ हुआ ही नहीं है, वो खुद केस दर्ज कराने की बात कहता है, उसे लेकर भी प्रताप सिंह खाचरियावास हमलावर नजर आए और उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला किया। लेकिन जब हमारे नेतृत्व में कोई भी प्रहार करेगा तो वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम उनको कड़ा जवाब देंगे। इसी कड़ी को लेकर जो आज ये जिले की जो एक मीटिंग आउट की गई, उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से वो आए और हम सबको मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से इस लड़ाई को किस हद तक हमें लेके जाना है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके संदेश के लिए, आपके उद्घोष के लिए आतुर है और आपकी बात को जन जन तक लेके जाएंगे। आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, अध्यक्ष जी, गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि आंकड़ों पर आपत्ति जताई गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया था। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने आदेश दिया था। उन्होंने आदेश दिया था कि मामले को शुक्रवार की वाद सूची में नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ये जिक्र किया गया था कि राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति आधारित सर्वेक्षण डेटा जारी किया था। दरअसल पहले बिहार सरकार की ओर से सर्वे से जुड़ा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करने की बात कही गई थी और इसके बाद इसे प्रकाशित कर दिया गया। इसे लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए चुनावों के नजदीक आने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सक्रिय नजर आ रही। पिछले 3 दिनों में बाड़मेर और बालोतरा के दूसरे दौरे के बाद कल पूर्व सीएम प्रधानमंत्री की सभा के बाद जसोल स्थित रावल मल्लीनाथ मंदिर पहुंची और रानी रूपादे मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व सीएम ने मंदिर परिसर में महिलाओं से मुलाकात कर तस्वीरें भी खिंचवाईं। पूर्व सीएम की अगवानी के लिए जासोल हेलीपैड पर पूर्व विधायक बाबू सिंह, जोगेंद्र सिंह सहित राजपूत सहित कई नेता मौजूद रहे। हालांकि इस दौरे पर राज्य ने भाजपा जिला संगठन के दूरी बनाए रखे। इसके साथ ही राज्य ने कल्याणपुर के नागाना धाम में नागनेचिया माता मंदिर में भी दुर्गा पाठ किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवाल वासियों को बड़ी सौगात दी है। कोरोना काल में बंद हुई जैसलमेर दिल्ली रूनीचा एक्सप्रेस दोबारा से शुरू कर दी गई है। पीएम ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने ट्रेन चालक और परिचालक का साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ट्रेन के ठहराव से लोगों को दिल्ली और जैसलमेर जाने के लिए अब आसानी होगी। हालांकि ट्रेन रूट में बदलाव के चलते ये जयपुर से नहीं गुजरेगी। वहीं रूट पर ट्रेन रुकने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खबर झुंझुनू से है, जहां पर उप पंजीयन कार्यालय के कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि मॉडल उप पंजीयन कार्यालय के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है। बीते 4 दिनों से लगातार इसे लेकर चल रही पेन डाउन हड़ताल से रजिस्ट्री सहित अन्य कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसे लेकर कर्मचारी इन मॉडल कार्यालय से स्टाफ हटाने के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। 114 उपपंजीयक कार्यालय हैं, जिसमें से सरकार ने 10 उपपंजीयक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में कार्यरत करने की घोषणा की है बजट में फरवरी में, और 2 को इम्प्लीमेंट कर दिया, एक जोधपुर में और एक बीकानेर में। उसमें हमारा जो भी स्टाफ लगा हुआ है सब पूर्ण उपपंजीयक कार्यालयों में, उसमें सरप्लस करके उनको अन्यत्र शिफ्ट किया।
और कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाइए। आपने किसान की आमदनी दोगुनी नहीं की, आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। हम तो इन भिड़कों से संतुष्ट नहीं है। तो एक नई चाल चल दी, महिला आरक्षण, और ऐसे पेश किया गया, ऐसे नए भवन में प्रवेश करते हुए ऐसे दिखाया गया कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और 33% माता और बहनों को आरक्षण दे देंगे। हमारी पार्टी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने सर्वसम्मति से वो दोनों प्रस्ताव विधेयक पास करवाए कि हम भी चाहते हैं कि 33% आरक्षण देंगे। क्या हुआ साहब, जब उस पिटारे पे खोला गया तो देश के सामने हकीकत आई कि एक ऐसा कानून जिसको कानून बनाया है देश की दोनों संसदों ने, पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि सर्वसम्मति, 1-2 की मैं कहता नहीं, सर्वसम्मति से कानून बनाया। और जब राष्ट्रपति के साइन हुए तब पता चला कि ये कानून तो कब लागू होगा इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई अता पता नहीं। फिर लोगों ने कहा भाई ये तो ठग लिया आपने तो बेईमानी कर ली। हम तो सोच रहे थे अभी एमएलए में राजस्थान की विधानसभा और 5 स्टेट 4 स्टेट में चुनाव हो रहे, उसमें 33% होगा और 24 में तो 100% ही होगा। और हमको ये लग रहा था कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने तैयारी ठीक नहीं की, इन्होंने तो पहले से कुछ तैयारी कर रखी हो।